वास्तविक गैस किन परिस्थिति में आदर्श गैस सा व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च दाब। देखिए कंडीशन आपको समझनी है कि कोई भी रियल गैस है वो किस कंडीशन में जाने के बाद से वो एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगी। तो उसके लिए आपको चाहिए एक लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। व्हेनेवर यू कन्वर्ट एनी गैस situation like that at low pressure and high temperature, then it will be behave like an ideal gas. That situation is known as ideal gas situation, and this situation is also you can calculate it by van der Waals equation if you have already learned about that. अगर आपने इसके बारे में पहले पढ़ा होगा तो आपको चीज़ पता होगी। बीच बीच में थोड़ा सा दोनों लैंग्वेज को आप समझने का प्रयास करें, कहीं कहीं थोड़ा सा यूज किया जा रहा है इसको, तो आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि दरअसल मैं बच्चे तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 31 किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? इट मीन्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ गैस इज, ठीक है, उसके वाष्प घनत्व, क्लियर है, वेपोराइजेशन डेंसिटी का कितना गुना होता है? हाउ मच टाइम्स इट, तो इस 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 टाइम्स। इसको आप कह सकते हैं 2 टाइम्स, 2x टाइम्स होता है। नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 इज दैट कि ताप एवं दाब की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? इट मीन्स व्हेनेवर यू टेक टेम्परेचर एंड प्रेशर इन इक्वल स्टेज, ठीक है, तो एट दैट स्टेज डिफरेंट टाइप ऑफ गैस, ओके, एंड देयर वॉल्यूम्स इन विच रेशियो विल बी फाइंड आउट। तो क्या होगा उसमें? अणु की, ठीक है, मॉलिक्यूल की, ठीक है, उसमें मॉलिक्यूल जो होगा उसकी संख्या समान होगी। क्वेश्चन नंबर इज 33 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? बेसिकली सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण विधि में पीटी उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है? इट मीन्स जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे कि आप सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करते हैं तो उसमें जो कैटलिस्ट होता है, तो कैटलिस्ट का पदार्थ जो होता है वो विष का कार्य करता है। तो कौन सा? इट मीन्स आपके लिए पॉइजनस, वर्क एज पॉइजनस। तो विच कैटलिस्ट इज वर्क एज पॉइजनस इन सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन प्रोसेस? तो दिस इज आर्सेनिक सल्फाइड। ये कौन सा है? आर्सेनिक सल्फाइड है, बेसिकली आर्सेनिक सल्फाइड है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 इज दैट कौन सा पदार्थ अमोनिया की हैबर विधि, नाम याद रहेगा, हैबर विधि में आयरन Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, ठीक है, तो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड कह लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी, CO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 इज दैट कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो जाइमेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट योर एग्जामिनेशन इज दैट कि विच एंजाइम कन्वर्टेड ग्लूकोज इनटू अल्कोहल, दैट इज जाइमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम से पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, जाइमेज नाम याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 इज क्वेश्चन नंबर 36 किस प्रक्रम में वेनेडियम पेंटॉक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन इज बेसिकली दैट कि इन विच प्रोसेस वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, ठीक है। तो प्रोसेस कौन सा है? संस्पर्श प्रक्रम, क्या नाम है? संस्पर्श प्रक्रम, जिसमें बेसिकली इसको वेनेडियम पेंटॉक्साइड को यूज किया जाता है एक उत्प्रेरक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37 सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? ठीक है, तो जो बेसिकली हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं घरेलू सिलेंडर, वो सिलेंडर की जो गंध आती है, तो गंध किस वजह से आती है? वो कौन सी गैस होती है जो इस तरह की स्मेल देती है? तो गैस का नाम है मरकैप्टन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट, आप इसको याद रखेंगे बेसिकली, क्योंकि डेली लाइफ से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए। मरकैप्टन नाम याद रखेंगे कि दिस इज़ दैट गैस कि जिसकी वजह से LPG सिलेंडर गंधयुक्त बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये LPG से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 38 LPG में कौन सी प्रमुख गैस होता है? तो ब्यूटेन, क्लियर है, ब्यूटेन। और ये मिक्सर किसका होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। किसका? अगर आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ ले बेसिकली कि किसका किसका ये मिक्सचर है, तो ब्यूटेन एंड प्रोपेन। और मुख्य रूप से अगर पूछे मेनली कौन सी गैस होती है, देन दैट इज द ब्यूटेन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39 वाटर गैस की इन दो गैसों का मिश्रण होता है, तो वो CO और H2। बेसिकली वाटर गैस इज मिक्सचर ऑफ विच टू गैसेस, दैट गैस इज CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, एंड देन हाइड्रोजन, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 इज दैट
कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? ठीक है, तो एंथ्रासाइट। अब देखिए, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कोल, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, दीज आर द टाइप्स, ओके। उसमें से सबसे जो आपके लिए कार्बन की बेस्ट या सबसे अधिक मात्रा होती है किसमें? एंथ्रासाइट में। और एंथ्रासाइट इज आल्सो नोन सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 इज दैट अग्निशमक यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोला, ठीक है, किस क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? कि जो आपके लिए फायर ब्रिगेड वाला जो सिस्टम है, फायर ब्रिगेड में जो यंत्र यूज किया जाता है आग बुझाने के लिए, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट किसके साथ मिक्स किया जाता है? तो गंधक अम्ल, ठीक है, क्या है उसमें? गंधक अम्ल के द्वारा ये सब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इज दैट सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? जो जैसे कि आप देखते हैं कि जो अग्निशामक यंत्र होता है जिससे आग बुझाई जाती है, ठीक है, तो उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन इज दैट कि इसका उपयोग उसमें क्यों किया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर बन रहा है क्या कि आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। तो बेसिकली जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो क्या करता है? आग से गर्मी प्राप्त करके CO2 गैस उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 इज दैट पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो झाग वाला, ठीक है, क्या है उसमें? झाग वाला। जब भी पेट्रोल से कोई आग लगती है तो उसको बुझाने के लिए जो अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है वो झाग वाला होता है बेसिकली। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? ठीक है, किसने इसका निर्माण किया? तो मेंडलीफ ने। मेंडलीफ का आवर्त सारणी। यहाँ से क्वेश्चन और पूछता है कि क्वेश्चन कि जो आधुनिक आवर्त है उसका निर्माण किसने किया? उसमें परमाणु संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? आधुनिक आवर्त, वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यानी आधुनिक आवर्त नियम किसने किया था? तो दिया था मोज़ले ने। मोज़ले, ठीक है, मोज़ले एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रतिपादन किया था आधुनिक आवर्त नियम का, ठीक है। क्वेश्चन वी आर गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि किसी एक आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या पर। देखिए, पहले जो बना था आवर्त सारणी, तो उसमें जो बेसिकली लेके देखा गया था तो उसमें परमाणु भार पे बना था, एटॉमिक मास पे। किस पे? एटॉमिक मास पे, परमाणु भार पे। फिर होने से बाद फिर अब बना जो लास्ट आधुनिक आवर्त नियम है वो बना था किस पे? परमाणु संख्या, दैट इज एटॉमिक नंबर को ध्यान में रख के बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है, ठीक है। जो NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कहा जाता है इसका रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम पूछ रहा था, तो उसे इसका नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बस सामान्य नाम क्या है इसका? कास्टिक सोडा। इसका जनरल नेम अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे? कास्टिक सोडा है। और ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 इज दैट रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? रक्त कोश में जो ह्यूमन ब्लड है उसको किस केमिकल के साथ मिला कर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। ये दो नाम याद रखेंगे, सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। ऐसे दो रसायन हैं जिनके साथ ह्यूमन ब्लड को मिला के रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है कि मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ठीक है, मैग्नीशियम, द मेटल मैग्नीशियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ओर, ठीक, किस अयस्क से इसका निष्कर्षण किया जाता है, इसको प्राप्त किया जाता है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। तो इसको प्राप्त किया जाता है कार्नालाइट से। इसका अयस्क क्या नाम है? कार्नालाइट, जिससे हम लोग मैग्नीशियम धातु प्राप्त करते हैं बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, एल्युमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? अब देखिए, एल्युमिनियम की बात की जा रही है यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रिक अपघटन, इसमें क्या होता है कि किसके द्वारा इस शुद्ध Al2O3 प्राप्त किया जाता है? तो प्राप्त किया जाता है क्रायोलाइट के द्वारा। नाम याद रहेगा, क्रायोलाइट। ये कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए, केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली वो काफ़ी डीपली क्वेश्चन नहीं होते हैं, वनडे एग्जाम्स में